नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान भाग 2 में से जूझ पाठ के MCQ यानी कि प्रश्न उत्तर। जूझ जूझ का अर्थ होता है बच्चों संघर्ष, जिसमें पहला प्रश्न बनता है जूझ पाठ के रचयिता का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, आनंद यादव, धर्मवीर भारती या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो इसका आंसर है आनंद यादव। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? इसकी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, मराठी, गुजराती, अवधी एंड ब्रज, जिसका आंसर है मराठी भाषा, क्योंकि आनंद यादव जो थे वो मराठी भाषा के थे। इसके बाद है जूझ के कथा नायक का नाम क्या बताया गया है? आनंदा, दत्ता राव, मोहन आनंद या कमल आनंद? आनंद इसका सही आंसर है आनंद। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? अपने दादा से की थी, माँ से की थी, दत्ताजी राव से की थी या सौंदलगेकर से की थी? तो इसका सही आंसर है उन्होंने सबसे पहले पाठशाला जाने की बात अपनी माँ से की थी। पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके साथ पास गया? दत्ताजी राव, दादा, सौंदलगेकर या इनमें से कोई नहीं? तो पढ़ाई के लिए लेखक दत्ताजी राव के पास गया था। सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था? अंग्रेजी का, गणित का, मराठी का या फिर संस्कृत का? और इसका सही उत्तर है मराठी का। लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है? बालाबाई, रखमाबाई, लखमाबाई और मुन्नीबाई? तो इसका सही आंसर है रखमाबाई। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की थी? पानी लगाने का काम, बिजाई का काम, कटाई का काम या फिर कोहलू का काम? पानी लगाने का काम, क्योंकि लेखक की पढ़ाई किस लिए छिड़वाई गई थी? पानी लगाने के लिए। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए, विद्वान बनने के लिए या फिर कवि बनने के लिए? इसका सही आंसर है नौकरी के लिए। लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक के पिता कैसे गुर्राता है? कुत्ते के समान, शेर के समान, जंगली सुअर के समान या फिर चीते के समान? इसका सही आंसर है जंगली चीते के समान। लेखक पुरानी किताबों को किस में डालकर ले गया था? कपड़े के बस्ते में, लट्ठे के बस्ते में, जूट के बस्ते में या फिर प्लास्टिक के बस्ते में? इसका सही आंसर है लट्ठे के बस्ते में। लट्ठा भी एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसमें डालकर वो लेखक ले गया था। आनंदा जी की कक्षा में गणित विषय के मास्टर जी का क्या नाम था? इसकी 4 ऑप्शंस हैं, राम प्रसाद जी, शास्त्री जी, रघुवीर जी या फिर मंत्री जी? और इसका सही आंसर है मंत्री जी। किस उम्र के बच्चों के साथ बैठना आनंद को बुरा लग रहा था? उपरोक्त सभी के साथ। उपरोक्त कौन कौन से? यानी सभी के साथ, अपनी उम्र से बड़े, अपनी साथ की उम्र के या फिर अपनी उम्र से छोटे? इसका सही आंसर है अपनी उम्र से छोटे बच्चों के साथ वो नहीं बैठना चाह रहा था। आनंदा की कक्षा में शरारती लड़के का क्या नाम था? राम, घनश्याम, चौहान या बसंत? तो उनकी क्लास में सबसे शरारती बच्चा था चौहान। अगला प्रश्न है, कवि की कक्षा में मॉनिटर बच्चे का क्या नाम था? अमित, आनंद पाटिल, वसंत पाटिल या फिर चौहान? सबसे इंटेलिजेंट लड़का था वसंत पाटिल। प्रस्तुत पाठ में गांव के मुखिया कौन है? उपरोक्त में से कोई नहीं, दादाजी, दत्ताजी या फिर मास्टर जी? और इसका सही आंसर है दत्ताजी। जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? विचारात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, आत्मकथनात्मक शैली या फिर भावात्मक शैली? ये उपन्यास लिखा गया है आत्मकथनात्मक शैली। आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं कक्षा में, 5वीं कक्षा में या फिर 2री कक्षा में या 3री कक्षा में? तो इसका सही आंसर है 5वीं कक्षा में। लेखक दादा किसे कहकर बुलाते थे? इस पाठ में ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, दत्ताजी, पिताजी को, क और ख दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो लेखक दादा कहकर अपने पिताजी को बुलाते थे। जूझ उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या फिर 1985 ईस्वी में?
सही आंसर इसका है 1990 ईस्वी में। जूझ उपन्यास को ये रिपीट हो गया है बेटा। अगला प्रश्न है, जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है? संघर्ष, सरल, सहज और आरामदायक। इसका सही आंसर है संघर्ष, यानी जूझ का अभिप्राय है संघर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, जूझ शब्द का अर्थ वही संघर्ष, सरल, सहज या आरामदायक। इसका सही आंसर है संघर्ष। कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? प्रस्तुत वाक्य किसने कहा था इस पाठ में? दत्ता जी ने, माँ जी ने, दादाजी ने या फिर मास्टर जी ने? ये कहा था दत्ता जी ने, ये कहा था दत्ता जी ने। और किसको कहा था? आनंदा को। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को पाठशाला कौन नहीं जाने देता था? उपरोक्त सभी, दत्ताजी राव, लेखक के पिताजी या लेखक की माँ? तो इसका सही आंसर है लेखक के पिताजी। जूझ उपन्यास को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतेंदु पुरस्कार। इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जूझ शब्द का अर्थ, इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बच्चों, ये थे जूझ पाठ के कुछ MCQs प्रश्नोत्तर। आप पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और इसके अलावा अन्य MCQs प्रश्नों को निकालकर उन्हें याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।